नमस्कार, मैं हूं प्रकृति। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़। कल शाम यानी कि आज से बीते एक दिन पहले कल शाम लगभग 4 बजे के लगभग आसपास के लोगों के पास एक फ़ोन आता है और पता चलता है कि इस मकान में, ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बच्ची रेखा रहती है। मात्र 14 से 15 वर्ष की आयु है इस बच्ची की। और ये बच्ची कुछ वक्त बाद, जैसे माँ और बाप परिवार घर पे नहीं था, सिर्फ यहाँ पे बच्ची थी साथ में, और बच्ची फंदे में लटकी हुई पाई जाती है। सवाल ये हो गया है कि आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे यूनिवर्सिटी में बीते कुछ दिन पहले एक लड़की को फांसी का फंदा लगाते हुए देखा गया, या तमाम मुद्दे। इस मामले की तो अभी वैसे जांच हो रही है, बच्ची पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज गई है। लेकिन एक सवाल समाज के लिए खड़ा हो गया है कि वो समाज जहाँ पे हम एक सुरक्षा, एक विश्वास के साथ अपने लोगों को छोड़ते हैं, ऐसे समाज में आज इस तरीके के जो मामले बार बार सामने आ रहे हैं, ये एक सवाल हर एक इंसानियत पे भी खड़ा हो रहा है। और प्रशासन में भी जो एक सख्ती होनी चाहिए, वो सख्ती भी कहीं ना कहीं धूमिल सी नजर आ रही है। इस मामले को वैसे तो जांच हो रही है, लेकिन क्या है ये पूरा मामला, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। रेखा मात्र 15 वर्ष की लड़की थी, 14 से 15 वर्ष की आयु थी, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि उस बच्ची ने फांसी लगा ली। इस मामले की जांच हो रही है। जांच के बाद क्या बातें होती हैं आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आए दिन जिस तरीके के मामले हमारे सामने आते रहते हैं, खास तौर से चाहे सुसाइड की बात की जाए, चाहे रेप की बात की जाए, और भारत में लगभग हर दिन औसतन 88 मामले रेप के सामने आते हैं। ऐसे में गोरखपुर शहर की बात की जाए अगर, तो ये गोरखपुर शहर जो कि मुख्यमंत्री का शहर है, और इस मुख्यमंत्री के शहर में जहां एक तरफ गोलघर काली मंदिर की अगर बात की जाए, यानी कि पुरदिलपुर की, वहां पे कुछ ही दूरी पे एसपी क्राइम का ऑफिस भी है। इन सब में ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल शाम लगभग 3:30-4 बजे एक बच्ची अपने घर में पाई जाती है मरी हुई, मृत स्थिति में, जिसके बाप परिवार में नहीं है, लेकिन वो बच्ची घर में मरी हुई पाई जाती है। सवाल ये है कि ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो एक दूसरी बात है, तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन परिवार का क्या आरोप है, सबसे पहले आप ये देखिए, और उसके बाद ये भी जानिए कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है। हम सिर्फ प्रशासन पे ही नहीं, प्रशासन के साथ साथ उस इलाके के आम नागरिक पर भी सवाल उठाते हैं कि कैसे आसपास में ही लोगों के रहते हुए इस तरीके की घटना घटित हो जाती है। आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, आइए जानते हैं। पहले महिला की बच्ची की माताजी से बात करते हैं। यहाँ पे माताजी हैं, समय तो सही नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी क्या है पूरा मामला, हमें बताइए। आपको क्या लगता है, किसके ऊपर आपको शक है? मकान मालिक पे। मकान मालिक हमारे बेटी के 2 बार छेड़ा था। उसके बाद से हमको बेटी बताई तो हम मकान मालिक को बोले कि आपका उम्र नहीं है हमारी बेटी से मजाक करने को, तो कह रहे हम मजाक किए हैं। हम कहीं छोड़ी, जाने दीजिए, बात बढ़ाने से बढ़ता है। जब हम गलत नहीं हैं तो हम कैसे कहें, जाने दीजिए चाचा, आप उम्र के ही लिए लिहाज रखिए। लेकिन इतना बात ख़त्म हो गया। उसके बाद में कल हमारे घर, वहाँ पे जो घर है उसका, मकान मालिक का, 4 साल से रह रहे हैं उसमें। मकान मालिक आया है 10:30 बजे, हमारी बेटी 12 बजे आई है घर पे। हमसे 9 बजे बात करी है कि मम्मी हमारा काम हो गया है, जहाँ भेजी हो, यहाँ सोए थे, काम कर लिए हैं। सुबह 9 बजे हमसे बात हुआ, हंस के बात करी है, जहाँ हम काम करते हैं। उसके बाद में बेटी आई, कहीं कि मम्मा क्या करें, हम कहें जाओ बेटा कुछ बना खा लेना, खा बना के कपड़ा। आखिरी बात बच्ची से कितने बजे? 9 बजे सुबह 9 बजे, सुबह संडे के दिन 9 बजे बात हुआ है। उसके बाद में मकान मालिक 10:30 बजे पहुंचा है। लड़की मेरी 12 बजे पहुंची है, तो कहीं गई है घर पे, तो बगल वाली के कही है कि घबराते हुए गई है, कोई बात डर था उसके अंदर, गई है तो कह रही है टेलर मास्टराइन है, उनसे कही है कि क्या बोलते हैं अंकल जी हमको मोबाइल दे दीजिए, हमको बात करना है मम्मी से। वो बोले कि थोड़ी देर बाद आना, आंटी जी नहीं है तो बात कर लेना बाबू। वो तुरंत आई है, अपना नहाई धोई है, खाई पी है। उससे हम बताए थे बहनी बाहर के दरवाज़ा बंद कर देना, अंदर अपना काम करना, दिन में कोई डर नहीं है। वो अंदर देखा है, लेकिन सारा काम कर ली है, कर और के अपना घर में सोई है, टीवी लगा दी थी, सोई है। ऊपर से क्या किया है कि देखा है, पूछा होगा कि ये रेखा तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं, तो घर गए हैं। उसके बाद में क्या किया है, क्या लगता है आपको, हत्या है कि आत्महत्या? अरे मेरी लड़की के रेप करके देखा है, अकेले है,
उसको मौका मिल गया है, वो लड़की के रेप करके अच्छे से उसका गला दबा के उसको पंखे में लटका दिया गया है। मकान मालिक का हाथ है। 3 किराएदार हैं, उन लोग को पता चला है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया कि हमको खाली करा देगा, धमकी देगा। नहीं, बच्ची के पास कोई अपना फ़ोन था, वो फ़ोन चलाती थी किसी से क्या काम पे से जहाँ हम काम करते हैं उन्हीं के घर से मोबाइल से हमसे बात करी है कि मम्मा ऐसे ऐसे बात है। हम कहीं ठीक है बाबू, बात कर ली हो, घर पे जाओ आराम से दुकर बना खा के अपना सोए रहना। अब भी हम लोग आ ही रहे हैं। तब तक मकान मालिक फ़ोन किया 3:16 पे कि आप कहाँ हैं। हम लोग बोले कि हम लोग गाँव हैं, आ रहे हैं। तो आपको बेटी देखें पंखे में लटकी है। हम कहनी है मेरे पास रिकॉर्डी भी है। हम कहनी है कि मेरी बेटी पंखे में लटक नहीं सकती है। मेरी बेटी के आप मार के बलात्कार करके आप टांगे हैं। तो हमको कैसे कहें। हम कहीं जब देखे हमारी बेटी को खिड़की खोल के कि मेरी बेटी नहीं है, अच्छा पंखे में लटकी है, तो आप पुलिस का सहारा लीजिए, पुलिस का सहारा लीजिए। उसके बाद में नहीं हो तो दरवाजा लॉक हो तो दरवाजा तोड़ दीजिए। मेरी बेटी को बचाइए, मेरी बेटी को बचाइए। ये रेखा की लाश वहाँ पे देखी गई, तो ये वहाँ पर उस समय उपस्थित नहीं, क्या स्थिति थी उस समय में इस बारे में पूरा? हम यही कहेंगे बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ रेप हुआ है, क्योंकि अगर वो फांसी लगाती तो सरकवासी बांध के फांसी लगाती ना, तो जब वो लटकती तो थोड़ा सा उसके किसी भी चीज़ का जो बंधा रहता वो डिफरेंस थोड़ा सा देता। वो पूरे पंखे में सटी हुई थी, उसको मार के टांगा गया है, उसके साथ रेप कांड हुआ है और उसको फांसी खुद लटकाया गया। उसके साथ एक लोग नहीं 2-4 लोग मिल के काम किए हैं। बस कही हाँ, मेरा आरोप है, यही है। निवेदन है पूरे देश अपने जनता से। बांधी गई थी। हाँ, कैसे बांधी गई थी, बिल्कुल गले में ऐसे लपेट के। अगर फांसी लगता है ऐसे तो मुंडी ऐसे लटक जाता है। उस बच्ची का मुंडी बिल्कुल ऐसे था, फांसी यहाँ गया था, पूरा ऐसे गंधे पर पूरा लपेट के पूरा ऐसे मार के पंखे में लपेटा गया था। अगर वो फांसी लगाती तो अपने हाथ से सरकवासी बांधती। उस बच्ची के साथ रेप करके, उस बच्ची के साथ रेप कांड हुआ, उसके बाद उसका गला घोट के मारा गया है, फिर उसको फांसी पर लटकाया गया है, क्योंकि बिल्कुल पंखे से सटी हुई थी। आप आसपास में ही रहती थी? आसपास में ही है, हम बगल में जस्ट। जब ये मामला घटित हुआ तो आप उस समय कहाँ पे? हम अपने घर पर थे, तो मेरा भाई मतलब बॉम्बे से फ़ोन किया, उसका नाम मंगेश है, बोला सबसे पहले आप ही ने देखा? जी नहीं देखे, प्रशासन वहाँ पर आई हुई थी तो कोई आगे नहीं जा रहा था। फिर भी हम वहाँ आगे गए कि सर हम आप लोग के साथ अंदर चलेंगे, क्योंकि हमारी भी बेटी है। आज हम किसी बेटी के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारी बेटी के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आवाज़ नहीं उठाएगा। हम हर बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, उसी बेटी के लिए नहीं, सारी बेटियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। बस आप लोग से मेरी यही निवेदन है। देखिए, इस मामले का अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से परिवार का आरोप है और आसपास के जो लोगों का आरोप है वो ये है कि ये मामला कहीं ना कहीं रेप और हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो हम इंतज़ार करेंगे ही, लेकिन ये हत्या है या आत्महत्या, ये सवाल तो बाद में आएगा। लेकिन आखिर कहाँ जा रहा है ये समाज, ये एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी के लिए खड़ा हो गया है। हमारे साथ बने रहिए, इस मामले में आगे की क्या खबर होगी, पल पल की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।